गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम समय एवं कार्य का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप पहले जाइए और उनको देखिए, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम समय एवं कार्य में कार्यक्षमता, निपुणता, कैपेसिटी, इफ़िशियंसी, दक्षता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, कार्यक्षमता क्या होती है। मान लिया ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। हम अगर यहाँ से इनकी कार्यक्षमता निकालें तो हम पहले ये देख लेते हैं हमारे पास काम की टोटल यूनिट कितनी है। एलसीएम लेंगे, 10 का और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 20 खेत हैं और ए 10 दिन में 20 खेतों को काट सकता है। तो एक दिन में ये कितने खेत काट सकता है, 2 खेत काट सकता है। ठीक है, एक दिन में ये कितने खेत काट सकता है, 1 खेत काट सकता है। ठीक, तो देखिए यहाँ से हमको क्या पता लगा, ये जो है ये इनका एक दिन का कार्य है। एक दिन की कार्य क्षमता, इफिशियंसी, कैपेसिटी, निपुणता, दक्षता, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ से देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है। देखिए दोनों में ए तेज है, ए ने काम जल्दी किया और बी ने काम क्या किया, लेट किया। देखिए तो यहाँ से अगर हम इनके समय का रेशो निकालें कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है, तो इसका रेशो हो जाएगा 1:2। ठीक है, ये क्या है, इनका समय का रेशो। और कैपेसिटी क्या है हमारी यहाँ पे, 2:1। तो देखिए ये क्या है हमारा, कार्यक्षमता का रेशो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या पता लगता है कि अगर ए किसी काम को जल्दी करता है तो उसकी काम करने की कैपेसिटी है ज़्यादा, और ए किसी काम को लेट, बी किसी काम को लेट करता है तो उसके कार्य करने की अक्षमता है कम एक दिन में। देखिए समय कम, कार्यक्षमता ज़्यादा, समय ज़्यादा, कार्यक्षमता कम। तो समय का और कार्यक्षमता का या इफ़िशियंसी का रेशो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। अगर आपको मैं बोल दूं कि ए तथा बी की कार्यक्षमता कितनी है, 2:1 है, तो इसका मतलब इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा। ठीक है, कार्यक्षमता ज़्यादा, समय कम, कार्यक्षमता कम, समय ज़्यादा। तो काम का और समय का रेशो क्या होता है, हमेशा उल्टा। अगर आप किसी काम को करने में निपुण हैं, आप बहुत जल्दी से करते हो, उसको तेज़ी से करते हो, तो आप उस काम को जल्दी से कम समय में क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपकी काम करने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। और अगर आप किसी काम को करने में समय लेते हो तो इसका मतलब आपकी काम करने की कैपेसिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे कुछ क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, बस हमको क्या करना है, आपको हर बार एक कैपेसिटी का रेशो देगा कार्यक्षमता का, हम उसका उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, समय का रेशो हो जाएगा। और अगर समय का रेशो दे और उसका उल्टा कर दें तो कैपेसिटी का रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, हमारा क्वेश्चन है, एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी कार्य को 7 सही 1/2 घंटे में समाप्त करे तो बी इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा। देखिए ए और बी दो बंदे हैं हमारे पास, और वो क्या करते हैं, ए बी से 20% कम काम करता है। देखिए अगर ये 100% काम करता है तो ये कितना काम करेगा, 80% काम करेगा। ठीक है, ये क्या है, इनकी काम करने की अक्षमता है ये। ठीक है, तो अगर इसको तोड़ दें और 2 से काट दें तो कितना हो जाएगा, 4:5। ये इनकी क्या है, कार्यक्षमता। ठीक है, कि ए किसी काम को करने में बी से क्या है, कम निपुण है, ये इससे स्लो है। तो काम का और समय का रेशियो क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा। तो हम समय का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, 5:4। ये क्या आ जाएगा, आपका समय का रेशियो आ जाएगा, हमारा समय। ठीक है, हमने समय का रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि ए और बी में से वो आपको किसी का 20 समय देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, एक समय का रेशियो होगा। आपके पास कार्य क्षमता कैपेसिटी का रेशियो है, इफिशियंसी का रेशियो है, हमने उसको उल्टा कर दिया, समय का रेशियो निकल के आ गया।
अब देखिए, हमको पता है कि किसी भी रेशियो को अगर x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो टोटल में चेंज हो जाएगा। अगर a तथा b के समय का अनुपात 5:4 है, तो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि a किसी कार्य को 5x घंटे में करता है और b उसी कार्य को 4x घंटे में करता है। ठीक है, और अगर a किसी कार्य को 5x घंटे में करता है लेकिन a का हमारे पास एक और समय है, उसने आपको स्टेटमेंट में ये बोला कि a किसी कार्य को 7 सही 1/2 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो देखिए, ये भी a का समय है, ये भी a का समय है। ठीक है, तो दोनों a के समय यहाँ से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों को इक्वल करके रखे तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 1.5, 1.5 घंटे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1.5 घंटे है तो यहाँ पे 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा में 1.5, 6 घंटे हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 घंटे। देखिए, हमारे पास अक्षमता का रेशो है, हमने क्या किया, उसको उल्टा करके समय का रेशो निकाल लिया। अब मेरे पास a का समय है 5x, b का समय है 4x घंटे, लेकिन आपको एक a का समय दे रखा है, ये भी a का समय है, ये भी a का समय है। दोनों अगर a के समय हो जाएंगे तो दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 1.5। अगर x की वैल्यू 1.5 है तो 4x = 6। ठीक है, ये था हमारा कैपेसिटी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, चले आगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप है। कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितना समय लेगा। देखिए, कमल और विमल, ठीक है, उसने बोला कि विमल कमल से 50% अधिक क्या है, दक्ष है। मतलब अगर कमल 100% काम कर सकता है तो विमल कितना करेगा, 150% काम करेगा। ये क्या है, इनकी कार्यक्षमता। ठीक है, दक्षता, निपुणता, इफिशियंसी, कैपेसिटी, सारी चीज़ें एक ही होती हैं। तो हम इसको अगर रेशो में निकाल दें तो ये हो जाएगा हमारा 2:3। लेकिन ये तो कार्यक्षमता का रेशो है ना, उसने बोला कि कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमको क्या चाहिए, विमल और कमल के समय का अनुपात चाहिए। और समय का अनुपात कैसे निकलता है, जो आपको इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है उसको उल्टा कर देंगे तो समय का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो अगर आपकी अक्षमता का अनुपात 2:3 है तो आपके समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समय का अनुपात। और अगर समय को x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, समय को मैंने क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कमल किसी कार्य को 3x दिन में कर सकता है और विमल उस कार्य को 2x दिन में कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ पे कमल किसी कार्य को 3x दिन में कर सकता है तो टोटल में उसको कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ये भी कमल का समय, ये भी कमल का समय। अगर दोनों कमल के समय है तो यहाँ से अगर दोनों को इक्वल रख दें तो एक यूनिट कितने की आ जाएगी, 5 दिन की आ जाएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 5 है देन 2x = 10। तो यहाँ से विमल का समय निकल के आ जाएगा कि अगर विमल उस कार्य को करेगा तो उस कार्य को करने में विमल को 10 दिन लगेंगे। ठीक है, क्योंकि विमल कमल से 50% अधिक क्या करता है, काम करता है। ठीक है, वो क्या है, कमल से 50% अधिक कार्य अक्षमता में ज़्यादा है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए, ए और बी, फिर से हमारे पास ए और बी हैं। ठीक है, उसने बोला कि ए बी से 50% अधिक समय लेता है। मतलब अगर बी 100% समय लेगा तो ए कितना लेगा, 150%, क्योंकि उसने ये बोला कि ए बी से 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, तो देखिए, अब की बार उसने आपको ये नहीं बोला कि ए बी से 50% अधिक दक्ष है।
उसने ये बोला कि ए बी से 50% अधिक समय लेता है। तो यहाँ पे जो आपको रेशो दिया है, अगर मैं इसको रेशो में तोड़ दूँ 3:2, तो ये आपका क्या होगा, समय का रेशो होगा। ठीक है, क्योंकि उसने आपको ये बोला कि समय लेता है, न कि कार्य निपुण है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे उसने आपको समय बोला है और कहाँ पे उसने उसकी अक्षमता दी है। ठीक है, तो ए किसी कार्य को 3 और बी उस कार्य को 2। ठीक है, ये इनका क्या आ गया, रेशियो आ गया। समय लेता है, अगर समय को x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल समय में चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि ए किसी कार्य को 3x दिन में करता है और बी उसे 2x दिन में करता है, और दोनों मिलकर, अगर दोनों से कार्य को मिला के कराया जाए तो उस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सेकंड टाइप जो था उसमें यही था कि ए किसी कार्य को अगर इतने दिन में करे और बी अगर उस कार्य को इतने दिन में करे, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं। तो हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला फॉलो करता था, ए गुणा बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले पे रख देंगे। देखिए मेरे पास ए का समय है, ए किसी कार्य को 3x दिन में करता है, बी उसी कार्य को 2x दिन में करता है, उपन दोनों मिलकर मतलब a प्लस बी 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, a गुणा बी a प्लस बी। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, उसने आपको दिया है कि अगर दोनों से कार्य मिला के कराया जाए तो कितने दिन में कर सकते हैं, वो 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए किसी कार्य को 3x दिन में करता है, बी उसे 2x दिन में करता है, तो दोनों मिलकर मतलब a प्लस बी मिलकर उस कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 18 डेज हमको दिया हुआ है स्टेटमेंट में। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो एक x कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर इसको काट दे तो ये 9 पे कट जाएगा, 3 से अगर काट दे तो ये 3 पे कट जाएगा, और 5 उधर जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 15। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। x इज इक्वल टू 15, देन 3x इज इक्वल टू 45 एंड 2x इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, a और b का समय निकल के आ गया कि अगर b उसे 30 दिन में कर सकता है तो a उसे कितने दिन में कर सकता है, 45 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे दोनों का मिला के करवाए तो हम दोनों का मिला के उसको कंप्लीट कर देंगे। समझ आया, क्लियर? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए सेम टाइप है हमारा ए और बी। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, कार्य अक्षमता अगर इसकी 1 है तो इसकी क्या है, 2 है। ये तो इनकी कैपेसिटी है ना, कार्य क्षमता है। ठीक है, और कार्य क्षमता का और समय का रेशियो क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा। तो इनके समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। ये आ गया इनका समय, क्योंकि आपको यहाँ पे उसने समय दिया है दोनों का मिला के। तो देखिए यहाँ से अगर इसको x मान लें हम, तो ये क्या हो जाएगा कि a किसी कार्य को x दिन में समाप्त करता है, b उसे 2x दिन में समाप्त करता है, और दोनों मिलकर फिर से वही, अगर दोनों मिलकर काम करने लग जाएं तो a गुणा बी अपॉन a प्लस बी, यही फॉर्मूला काम करेगा हमारा। तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं। तो दोनों मिलकर a गुणा बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। और उसने बोला कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उसको 12 दिन के अंदर क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। देखिए ये भी दोनों का मिला के काम, ये भी दोनों का मिला के काम, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा। देखिए 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, 2 × 12 हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। ठीक है, x की वैल्यू अगर 18 है तो a उसको 18 दिन में कर सकता है, तो b उसको कितने दिन में कर सकता है, यहाँ पे 36 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो ये a और b के दोनों का काम निकल के आ जाएगा। क्लियर? सेम टाइप है, बस यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको कैपेसिटी दी है और आपको समय निकालना है। वहाँ पे आपको सीधा ही समय दिया तो हमने सीधा ही फॉर्मूले पे उसको अप्लाई कर दिया था। सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। क्लियर? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है,
अतः किसी निश्चित कार्य को यह बी से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। देखिए ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये कितना है? 3 है। ठीक है, कार्य अक्षमता, अगर आपको कार्य क्षमता दी है तो आपको पता है कि कार्य क्षमता का और समय का रेशियो क्या होगा? हमेशा उल्टा होगा। तो उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा? 1:3। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? हमारा समय निकल के आ जाएगा। ए और बी का दोनों का क्या निकल के आएगा? समय निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इसको x मान लेंगे, टोटल मान लेंगे कि ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसे कितने दिन में करता है? 3x दिन में करता है। देखिए ए किसी कार्य को x दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसे 3x दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ए x दिन में करता है, बी 3x दिन में करता है। तो क्या ए ने बी से 2x दिन पहले कार्य समाप्त कर दिया ना? कर दिया ना। ए x दिन में करता है, बी 3x दिन में करता है, तो ए ने बी से कितने दिन पहले समाप्त कर दिया? 2x दिन पहले समाप्त कर दिया। और टोटल में उसने हमको स्टेटमेंट में दिया है कि ए ने बी से 60 दिन पहले काम को ख़त्म कर दिया। देखिए यहाँ पे भी दिनों का अंतर और टोटल में भी दिनों का अंतर इक्वल हो जाएंगे ना। यहाँ पे 2x दिन पहले समाप्त किया कार्य को और यहाँ पे 60 दिन पहले समाप्त किया। तो ये भी अंतर, ये भी अंतर, ये भी डिफरेंस, ये भी डिफरेंस, दोनों डिफरेंस को अगर इक्वल रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के? यहाँ से 30 आ जाएगी निकल के। तो देखिए अगर ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तो फिर बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 90 दिन में करेगा। ठीक है, हमने क्या किया? x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर? अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी उसे 90 दिन में करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए ने बी से 60 दिन पहले कार्य खत्म कर दिया। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमसे पूछ लिया गया। देखिए हमारे पास जो है सेकंड टाइप हो गया ये, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसे 90 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? a गुणा बी बटा a प्लस बी। फॉर्मूले पे अप्लाई कर देंगे यहाँ से। अगर इसको अप्लाई कर देते हैं हम तो कितना आ जाएगा? 30 गुणा में 90 और बटे में 120। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और कट जाएगा 2 से। 2 पे ये कितने पे कट गया? 15 पे। 45 बटे 2, 15 तिया 45 बटे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 22 से ही 1 बटा 2 दिन। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। अगर दोनों मिलके काम करेंगे, ए उसे 30 दिन में करेगा और बी उसे 90 दिन में करेगा, और दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 22 से ही 1 बटा 3 दिन में उसको ख़त्म कर देंगे। तो देखिए हमारे पास पहले कैपेसिटी का रेशियो है, हमने उसको चेंज किया, समय का रेशियो आ गया। और हमने क्या देख लिया? यहाँ पे इन दोनों का अंतर देख लिया। यहाँ पे 2x का अंतर है, टोटल में 60 का अंतर है। अंतर को अंतर के इक्वल किया, x का मान निकल के आ गया 30। यहाँ पे x की वैल्यू को पुट किया, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, फिर दोनों को अप्लाई कर दिया तो 22 से 1 बटा 2। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य समाप्त करें तथा उनकी कुल मजदूरी 3000 रुपये हो तो ए का भाग कितना है? देखिए मजदूरी, यहाँ पे बात मजदूरी की हुई है तो हम क्या करेंगे? आपको एक बात पता होना चाहिए कि मजदूरी हमेशा इफ़िशियंसी या कार्यक्षमता के रेशियो में डिवाइड होती है। ठीक है, आप जितना काम करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, कैसे? देखिए समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि टोटल काम है कितना। कैसे? एलसीएम लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 खेत हो जाएंगे। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास टोटल 30 खेत हैं। मैं ए के पास जाता हूँ और ए मुझे बोलता है कि मैं एक दिन में 3 खेत काट सकता हूँ, और ये बोलता है कि मैं एक दिन में 2 खेत काट सकता हूँ। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3 खेतों को काटने का काम कर सकता है, और बी एक दिन में 2 खेतों को काटने का काम कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटी या इफ़िशियंसी किसकी ज़्यादा है? ए की ज़्यादा है। ए
एक दिन में बी से एक खेत ज़्यादा काट सकता है, तो उसकी काम करने की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने दोनों को काम पे लगाया, शाम को काम ख़त्म करके आए और इन्होंने मुझे बोला कि हमने काम कर दिया है। अब मेरे को ये पता है कि ए एक दिन में 3 खेत काट सकता है, बी 2 काट सकता है, तो दोनों ने मिलके कितना काम किया होगा एक दिन में? 5 खेत किए होंगे। ठीक है, ठीक, तो 5 खेत इन्होंने एक दिन में काट दिए, तो मैंने इनको 5 खेतों के 3000 रुपये मजदूरी के रूप में दे दिए। 5 खेतों के मैंने कितने रुपए दिए? 3000 रुपये दिए। देखिए, अगर मैं 5 खेत काटने के 3000 रुपये देता हूँ, तो इसका मतलब एक खेत काटने के मैं कितने रुपए देता हूँ? 600 रुपये देता हूँ। यहाँ से एक खेत की मजदूरी निकल के आ जाएगी कि अगर एक खेत कटता है तो कितने रुपए का होता है? 600 रुपये का। और मैंने 5 खेतों के इनको कितने रुपए दिए? 3000 रुपये दिए कुल मजदूरी के रूप में। तो देखिए, अगर एक खेत के 600 रुपये मिलते हैं तो ए ने तो 3 खेत काट दिए ना, तो अगर ए की मजदूरी देखी जाए तो इसको 600 से अगर एक खेत के 600 हैं तो 3 खेत के कितने हो जाएंगे? 1800 रुपये। और अगर एक खेत के 600 हैं तो 2 खेतों के कितने हो जाएंगे? 1200। यही आपसे पूछा गया है कि उन दोनों की मजदूरी बताइए। अब वो किसी का भी पूछ ले, अगर ए का पूछा तो 1800 रुपये हो जाएंगे और बी का पूछा तो 1200 रुपये मजदूरी के हो जाएंगे। समझ में आया? तो हमेशा मजदूरी जो होगी वो इस रेशो में डिवाइड होगी, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बस आपको यही याद रखना है। तो एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में जो ज़्यादा काम करे उसको उतने ही हम ज़्यादा पैसे भी देंगे। तो यहाँ से हमारा जो यहाँ पे है एक यूनिट है, जो 1 दिन की, 1 घंटे की या 1 सेकंड की यूनिट है, जो उसी में क्या करेंगे हम मजदूरी को डिवाइड कर सकते हैं। तो मजदूरी में हम क्या करते हैं? मजदूरी को कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब आप इसको सिंपल सीधा भी कर सकते थे, ए और बी है 10 में और 15 में कर सकता है। ठीक है, काम को। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लें? इनका समय का रेशियो निकाल ले तो 2:3। और मैंने अभी बताया कि कैपेसिटी के रेशियो में मजदूरी क्या हो सकती है? डिवाइड। तो कैपेसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। तो 3000 रुपये को 3 और 2 5 के अनुपात में डिवाइड करेंगे तो 600 रुपये की एक यूनिट आ जाएगी। तो 3 यूनिट कितने की हो जाएंगी? 1800 और 2 यूनिट हो जाएंगी 1200। आप कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ से। समझ आया? क्लियर? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है हमारा? मजदूरी से ही है। ठीक है, उसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 8 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से उसे 3 दिन में करे और उनकी कुल मजदूरी 4000 रुपये हो, तो लड़के का भाग क्या होगा? देखिए, इसने बोला कि अगर ए से काम को करवाया जाए तो वो 6 दिन में उसको क्या कर देगा? ख़त्म कर सकता है। और बी से अगर काम करवाया जाए तो वो उसको 8 दिन में ख़त्म कर सकता है। और इन दोनों को एक लड़के की सहायता से लगा दिया जाए काम पर, दोनों को लड़के की सहायता से अगर काम पे लगा दिया जाए, मतलब दोनों तो ये लगेंगे और लड़का हमने सी मान लिया। तो अगर दोनों को एक लड़के की सहायता से काम पे लगा दे तो 3 दिन के अंदर ही काम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं इनको मजदूरी के 4000 रुपये देता हूँ। तो हमको पता है कि मजदूरी तो कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड होगी। एक दिन में जितना काम होगा और जो जितना काम करेगा उसको उतने ही रुपए मिलेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? इनका कार्यक्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है, कार्यक्षमता कैसे? पहले हम टोटल काम देख लेते हैं। 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। हमने ये मान लिया कि टोटल कितने खेत हैं मेरे पास? 24 खेत हैं। ठीक है, टोटल मेरे पास 24 खेत हैं। मैंने क्या किया, अगर ए को काम पे लगाया तो एक दिन में ये 4 खेत कर सकता है, बी एक दिन में 3 खेत काट सकता है। लेकिन अगर तीनों ही मिलके काम करें तो एक दिन में कितने खेत कर सकते हैं? 8 खेत कर सकते हैं। 3 × 24। ठीक है, अगर मैंने तीनों को काम पे लगाया है, ए बी सी तीनों को काम पे लगाया है, तो ये एक दिन में कितने खेत काट के आएंगे? 8 खेत काट के आएंगे। ठीक है, और अगर ये एक दिन में 8 खेत काट के आए, मैंने इनको काम पे घुसाया और मैंने बोला कि ठीक है आप जाइए खेत काट के आइए, और ये शाम को काम करके आए
और मैंने इनसे पूछा कि भैया आपने कितना काम किया, तो इन्होंने बोला कि सर हमने तीनों ने मिला के 8 खेत काट दिए। 8 खेत हमने क्या कर दिए, काट दिए, ठीक है। और 8 खेतों के मैंने इनको 4000 रुपये दे दिए, ठीक है। कितने खेतों के, 8 खेतों के कितने रुपए दे दिए, 4000 रुपये, ठीक है। इनके मजदूरी के इनको पैसे दे दिए। तो अगर मैं 8 खेत काटने के 4000 रुपये देता हूँ, तो इसका मतलब एक खेत काटने के मैं कितने रुपए देता हूँ, 500 रुपये। इसका मतलब एक खेत काटने के कितने रुपए मिलते हैं, 500 रुपये मिलते हैं। अब जो जितने खेत काटेगा उसको उतने ही क्या मिलेंगे, रुपये मिलेंगे। अब देखिए, ए गया है 4 खेत काट के आया है एक दिन में, इसकी कैपेसिटी सिर्फ 4 खेत काटने की ही है, और इसने काम किया है एक दिन, तो 4 खेतों के इसको कितने रुपए मिल जाएंगे। अगर एक खेत 500 का है तो 4 खेत कितने के हो जाएंगे, 2000 के हो जाएंगे। बी एक दिन में 3 ही खेत काट सकता है, और एक खेत के 500 रुपये मिलते हैं, तो 3 खेतों के कितने रुपए मिल जाएंगे, 1500 रुपये मिल जाएंगे। अब बच गया सी, और तीनों जब मिलते हैं तो 8 खेत कटते हैं। अब हमको पता है कि 8 खेत में से 4 खेत और 3 खेत तो ए और बी ने काट दिए, टोटल 7 खेत काट दिए दोनों ने मिलके। तो बचा हुआ जो एक खेत है वो कौन काटेगा, सी काटेगा। या आप यहाँ से देख सकते हो इसको, इनकी मजदूरी से टोटल 4000 से 2000 रुपये ए को मिले, 1500 रुपये बी को मिले, टोटल 3500 हो गए। 4000 से अगर 3500 दोनों को मिल गए तो बचे हुए कितने, 500 रुपये किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। तो सी की मजदूरी कितनी आ जाएगी, 500 रुपये। या आप यहाँ से देख सकते हो इसको, इनकी काम से तीनों मिलके तो 8 खेत काटते हैं, जिनमें से ए और बी कितने 7 खेत काट देते हैं। तो एक खेत बच गया ना, 8 में से 7 ए और बी ने काटे, तो सी ने, इसका मतलब एक दिन में एक खेत ही काटता है, और एक खेत के कितने रुपए मिलते हैं, 500 रुपये ही मिलते हैं। तो यही आपसे पूछा कि जो लड़का है उसकी मजदूरी क्या होगी, और उसकी मजदूरी कितनी है, 500 रुपये। क्लियर, समझ में आया। तो ये था भाई हमारा समय एवं कार्यक्षमता। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।